बच्चों, let's see this question. The question says a thermodynamic state function is a quantity whose value is independent of path. It is a true false type question. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट वो ये है, स्टेट फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी of the system whose value do not depend upon the path followed to reach that value or state. It only depend upon the initial state and the final state of the system. सो जो स्टेट फंक्शन होता है वो प्रॉपर्टी होती है जो कि पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करती है. अगर मान के चले हम एक प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे ख़त्म करते हैं और इसी यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए बहुत सारे पाथ है. अगर हम इस प्रोसेस से भी ले जाते हैं, डायरेक्ट ले जा सकते हैं या फिर बहुत घुमा के इसी स्टेट पे ले जा सकते हैं. ये स्टेट 2 है और ये स्टेट 1 है. सो ये जो स्टेट फंक्शन है ये नहीं डिपेंड करता कि आप उसे किस पाथ से ले जा रहे हैं, वो बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है. सो यही बोला गया स्टेट फंक्शन की, यही डेफिनेशन होती है. और इसके जो एग्जांपल्स होते हैं, वो होते हैं एंट्रोपी, एनर्जी, टेम्परेचर, मोलर वॉल्यूम एटसेट्रा. वहीं अगर हम पाथ फंक्शन की बात करें, पाथ फंक्शन वो प्रॉपर्टी होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलो, दैट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड. यानी कि ये पूरे प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करेगी कि उसे किस प्रोसेस के थ्रू लेके गया है. अगर अलग अलग प्रोसेस के थ्रू हम उसे लेके जाते हैं तो ये उस पर डिपेंड करती है. तो इसे पाथ फंक्शन कहते हैं. और इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल्स दैट इज Q, इसे हीट कहते हैं हम, एंड W वर्क. ये दोनों किसके एग्जाम्पल है? पाथ फंक्शन के एग्जाम्पल है. सो बाय द डेफिनेशन ऑफ स्टेट फंक्शन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. I hope you understood it well. Best of luck.